आय हाय, अरे शेखू बेटा, शेखू बेटा, अरे उठ जा। देख सलमा आती होगी, वो कोई रिश्ता बता रही थी। उठ जा, चल नहा धो ले। मम्मी तुम भी सुबह सुबह लग जाओ, हैं? थोड़ी देर और सोने दे। सुबह सुबह लग जाओ, नहाने धोने की बात कर रही है। नहा लूंगा, बकरा ईद पे तो नहाया था। ईद आने दे, ईद पे नहा लूंगा। ईद पे क्यों नहावे, जल्दी हो जाएगी। 2-4 ईद और निकल जान दे। अरे ये तेरी थोड़ी थोड़ी देर ना मेरी समझ से परे है। देख तेरी ये हरकत ना मुझे बहू का मुंह नहीं देखने देगी। चल खड़ा हो जल्दी, चल नहा ले। हाथ मुंह धोने हो तो उठूं, नहाना मेरे बस का नहीं है। अब बताओ उठूं या ना उठूं? अरे सारी तय करेगा। चल हाथ मुंह धो ले, सलमा आने वाली है। वो कह रही थी मैं कभी भी आ सकती हूँ। चल नाश्ता लिया उठ के। ठीक है अम्मी, चाय नाश्ते के लिए क्या लाना? लाओ पैसे दो, मेरे पास तो पैसे है नहीं। पैसे तो लाया नहीं, मैं कहाँ से दूँ? रात दिए ना मालिक ने पैसे, लाया नहीं तू पैसे। अम्मी पैसे तो काम से कल मिलेंगे। अब बतलाओ नाश्ता लाऊं या ऐसे ही आ जाऊं? अरे बेटा जा, लाला से कह देना जो नाश्ता पानी है उसके पैसे उधार में लिख ले, और जब तुझे मिलेंगे तो दे देंगे। ठीक है अम्मी, जाऊं? नमकीन लाऊं या पार्ले जी का बिस्कुट लाऊं या समोसे लाऊं या ब्रेड लाऊं या रसगुल्ला लाऊं या जलेबी लाऊं? बतलाओ क्या लाऊं? आय हाय, सारी दुकान उठा ला। अरे तुझे पता ना है चाय के साथ क्या क्या नाश्ता होता है? यही तो पूछ रहा हूँ। जा जा चला जा, बिस्कुट और नमकीन ले आइयो। ये ठीक है अम्मी, ऐसे बोलो, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा, जल्दी चला जा और जल्दी आना। हाँ ठीक है अम्मी। या मेरे मौला, मेरे शेखू के साथ के जितने भी लड़के थे सबके निकाह हो गए, 2-2 बच्चों के बाप हो गए। या मेरे मौला, तू मेरी कब सुनेगा? भाईजान, हाँ जी। नाश्ते का सामान दे दो, कल दे देंगे पैसे, अम्मी ने कही है। उधार नहीं है, कहीं और देख लो। कहीं और देख लो। हाँ? कर रहे हो? हाँ उधार नहीं है। तेरा हम जा रही हैं। बाजी, बाजी। हाँ सलमा। बाजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमा बैठ बैठ। बाजी मैं बैठने ना आई, मैं कहने आई हूँ वो लोग मेरे घर पे आ गए, तुम जल्दी से साफ सफाई कर लो। अरे सलमा, झाड़ू तो मैंने लगा ली, पोछा भी लगा लेती हूँ और चादर भी बिछा लेती हूँ। और सुन, चाय नाश्ते के लिए मैंने नमकीन और बिस्कुट भी मंगवा लिया शेखों से। ठीक करा बाजी। बाजी शेख जी से कह देना थोड़ा नहा धो लेगा, साफ सुथरा सा हो जाएगा। अरे सलमा, उसे आने तो दे, नहाने को तो मैं बोल दूंगी, बस तू मेहमान को लेके आ। ठीक है बाजी, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। बाजी जल्दी तैयारी कर लो, आ रही हूँ मैं बस लेके। ठीक है लिया। या मेरे मौला, करवा दे जुगाड़। सलमा कितनी अच्छी है जो मेरे बच्चे के बारे में सोच रही है। तेरा भला हो सलमा। चलो साफ सफाई कर लूं और चादर बिछा देती हूँ। भाईजान कुछ नाश्ते का सामान दे दो, अम्मी ने मंगाया, पैसे कल मिलेंगे। यार अभी तो दुकान खोली है, आगे सुबह सुबह दिमाग खराब करने। कोई और नहीं मिला तेरे को? वह मिला था, उसने भी ऐसे कह दिया। अब तेरे भी आगे है कोई? जाके देख लिया, मुझे तो पता नहीं है। मुझे तू अपना होके नहीं दे रहा, आगे का तेरे बहनों बैठा जाऊ दे देगा। अबे क्या कह रही है तू?
क्या कह रहा? फालतू बोलेगा साले का फेंक दूंगा डिब्बे बिब्बे। सिरे फोड़ दूंगा तेरे क्या आदमी में। क्या हमारे मारेगा? बाट मारेगा साले जान से मार। ये ले साले जान से मार दूंगा साले बच्चे। सेक्सी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चादर तो बिछ गई और ये कट्टे और बिछा देती हूँ। क्या पता कितने आदमी आ जाए। हाँ अब ठीक है। हाँ सलमा इस पे बैठ जाएगी। अब ठीक है। बाजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमा। आजा आजा बैठ बैठ बैठ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बैठो। और भी कोई आ रहा है? जी नहीं, हम ही आए थे अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। सलमा, कहाँ ले आई तू? मेरी बहन यहाँ रहेगी? इनके पास एक चेयर तक नहीं है। ये पेट बिछ रहा है मेरा। तुम हमसे मजाक कर रही थी या झूठ बोल रही थी? तुम तो कह रही थी अच्छा घर है, बहुत बड़ा घर है। तुम वही बता देती तो हम आते ही नहीं। अरे ऐसे घर तो हमने अपने गाय भैंसों के लिए बना रखे हैं। पता नहीं कहाँ ले आए। उससे भी अच्छे है, पड़ोस के गांव के लोग आते हैं देखने के लिए। भाईजान घर की तो छोड़ो, घर तो छोटा है लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। पूरे गांव में इनकी बहुत इज्जत है, पूरा गांव इनकी बहुत बड़ाई करता है। लड़का भी देख लेते हैं कितना अच्छा है। भाई मेरी समझ से तो बाहर है, मेरा मन तो मानता नहीं, बाकी तुम देख लो। लो जी पानी पियो। ए भाई अल्लाह के नाम पे देना भाई। ए भाई अल्लाह के नाम पे देना भाई। ए देना 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 भाई देना। तुम पानी पियो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मेरा बेटा नाश्ता लाता होगा, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। क्यों सलमा? ठीक है भाजी, जल्दी बना लो। ठीक है। देखा भाईजान कितनी भली औरत है, कितनी इज्जत कर रही है, पूरा गांव की बहुत तारीफ करता है। हैं साला साला बदतमीज बढ़िया साला न्यू कह रहा। पैसे दे पहले दे देंगे नाश्ता। हाँ साला इतना भरोसा नहीं साले। साले मेहमान घर पे बैठे, साले नमकीन नहीं दी, बिस्किट नहीं दिया। इनकी तारीफ। अरे भाईजान यही तो है लड़का। शेख जी क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो रहे हो तुम? नाराज कैसे नहीं हूँ सलमा? मैं वहाँ गया नमकीन को, बिस्कुट को गया, बनिएगा साला न्यू कह रहा। उधार नहीं दूंगा, पैसे दे पहले। उधार नहीं दूंगा, पैसे दे पहले। मैं साले में ले मारू, बोनी नहीं हुई। मैं साले में बोनी करवा रहा हूँ। मैं अंदाता हूँ साला बेईमान है हम। अम्मी कहाँ गई है? अम्मी चाय बना रही है। ठीक है बैठो। चाय लाता नहीं के बैठो। सलमा ये लड़का था कार्टून। क्यों भाईजान लड़का अच्छा न लगा क्या? भाई लड़का तो ठीक है, पर जिसके घर में 20 रुपए नमकीन किलो नहीं है, उस घर में हमारी बहन क्या खाएगी? हमें नहीं करने से घर में रिश्ता। रखो इस कटोरे को। अरे जा भाईजान रहे। मेरी सुनो तो सही। अरे हम जा रहे हैं। अरे भाईजान सुनो तो सही मेरी। अरे भाईजान सुनो तो सही। चलो अरे भाईजान, चलो रुको हमारा तो करने सही। रिश्ता। अरे सलमा मुझे भी फटीचर बनाएगी क्या? दे। अरे भाईजान रुको तो ला के सही। अरे भाईजान रुको तो सही, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अम्मी हाँ बेटा, ले आए नमकीन चाय नाश्ता। मेहमान आ गए। मेहमान तो मैंने देख लिया, टोपे वाला बैठा है, पर नमकीन तो साले लाला ने उधारी दी नहीं। उधार नहीं दी? हाँ चल मैं लाती हूँ, तू ऐसा कर, तू चाय देख ले। ठीक है मैं देखता हूँ चाय। निकाल मत दियो। हाँ ना निकालने का हूँ। जा जा। है मेहमान कहाँ गए? सलमा कहाँ गई? सलमा सलमा पता नहीं कहाँ चले गए। बेटा शेख चिल्ली। हाँ बेटा, अम्मी बनने वाली इधर चाय। आइयो। हाँ हाँ अम्मी। शेखू बेटा, मुझे ऐसा लगा वो लोग चले गए दिखे। हाँ वो सलमान लोग आई भी चली गई। हाँ अब क्या होगा? तू ऐसा कर बेटा, आप चाय मत बना। अम्मी तू मन थोड़ा मत करे, दो तो बनाए ले, दो पी लेंगे, दोनों पी लेंगे।
रुको तो भाईजान, रुको तो सही। रुक गए। बोलो। भाईजान आप चाय पानी क्यों नहीं पी गए? सुनाओ। आप नाश्ता क्यों नहीं करके जा रहे हो? देखो सलमा, मैं इनके घर से इसलिए निकल कर आ गया, मैं लोगों का खर्चा नहीं कराना चाहता। देखो भाईजान, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, घर गरीब है उनका, लेकिन लड़का हीरा है। पर इनके पूरे गांव में बहुत इज्जत है इनकी। तो ऐसा करो, ऐसी इज्जत की ना अंगूठी बना लो और उसके हाथ में पहना दो, और हमें ऐसा लड़का दिखा दो जो कम से कम पैंट तो पहनता हो। खुदा हाफिज। शेख चिल्ली, अगर तू पैंट पहन लेता मेरी बिचौलगी तो न मरती। हाय अल्लाह, क्या करूं शेख चिल्ली का। या अल्लाह, ये तेरा कैसा फैसला है? जो भी आता है वो ही चला जाता है। मेरे बेटे को कोई ढंग से देखता भी नहीं। देख लेंगे देख लेंगे। अम्मी तू दिल थोड़ा मत कर, खुदा पे भरोसा रख। हैं तुझे बहू जरूर मिलेगी। ऐसे करो, 2 कप चाय बना ही लो। तुम बना लो चाय, मैं आराम से बैठा हूँ। चल बेटा बैठ, मैं लाती हूँ चाय। कटोरे भर भर के पानी पी के साले, पानी की औलाद ने रखी। ड्राइवर, आज हमारी छुट्टी है, हम घर से कॉलेज की कह के आए हैं। चलो बाजी, चलो आज हम अपनी फुप्पो के घर चलते हैं। वैसे बाजी फुप्पो रहती कहाँ है? मैं तो कभी गई नहीं हूँ। कमालपुर में रहती हैं, मैं भी बहुत पहले गई थी। जब आज छुट्टी है तो तुमने झूठ क्यों बोला? मेरी अम्मी को पता लगा तो मुझे बहुत मारेंगी। मैं तो वापस जा रही हूँ, तुम ही जाओ। अरे हम वहाँ तुम्हें अपनी फुप्पो के यहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तुम्हें पता है हमारी फुप्पो बहुत अच्छी हैं। जब हम छोटे थे ना तो वो हमें खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती थी। रुखसाना, पता है हमारी फुप्पो बहुत दिन से हमारे घर नहीं आई है। क्यों नहीं आई? जब तुम इतनी अच्छी बता रही हो तो। वो एक बार अब्बू का फुप्पो से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में कह दिया कि हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। बस अब्बू ने कहा और उस दिन से लेकर आज तक फुप्पो हमारे घर आई नहीं। इसका मतलब तुम्हारी फुप्पो बहुत अच्छी हैं, जबान की पक्की निकली, इसीलिए तो नहीं आई। रुखसाना, जिस इंसान को बात न लगी उसको क्या लगा। अरे बाजी छोड़ो तुम इन बातों को, चलो ड्राइवर कमालपुर चलो। और रुखसाना, पता है हमारे पप्पा के यहाँ बाघ बहुत है। हाँ हाँ ठीक है, जब आ गए हैं तो चलते हैं। अम्मी ले आओ चाय। ला रही हूँ अभी। कप में लाइयो मेरी चाय, कप में। हाँ बहुत दिन हो गए कप में चाय पिए। ले बेटा पी ले। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। अम्मी। हाँ बेटा। रो क्यों रही हो? तुम रो मत, अब इसमें कोई मेरी गलती है? अम्मी तू ही बता। बेटा गलती तेरी नहीं है मेरे बच्चे, ये सब तो हमारे नसीब में लिखा है। ये हमारी गरीबी है। अम्मी अगर लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते तो मैं क्या करूं? अब तू ही बता। तुम चिंता मत करो अम्मी, मरने दो साले को, मैं तो तुम्हारे पास हूं। अस्सलाम वालेकुम तुम्हारी फुप्पो। सेवा करने के लिए। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। आओ बैठो बैठो बेटा, आओ आओ बैठो बैठो। मैं बोरी बिछा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं बोरी पर बेटा, तू उठ बैठेंगे। जा। आ जाओ आ बैठो। जाओ, मैं तो तो उठ बैठ जाऊंगा जा। बोरी पे। बोरी बैठ जाऊंगा, मतलब क्या बैठ बेटे, जाऊं? तुम बैठो, बैठो। हम तो यहाँ बैठ जाएंगे, अम्मी तो यहाँ बैठ जा। ऐसे बैठो बैठो अम्मी। बेटा, ऐसे। ऐसे बैठ जाऊंगा। अरे बिल्कुल ही पागल ही है। हाँ हम तो बोरी में बैठ जाए। हाँ। हमारे तो ईंट की प्रधान ने बिछवा दी, हमारी अच्छा प्रधान है हमारे गाँव में। हाँ बेटा, ये मकान बेटा सरकार ने बना के दिए हैं। तुम चाय पियो। लो बेटा, अच्छे टाइम पे आए हो, चाय पियो। या बेटा पियो, ले चाय लो। पियो। अम्मी इन दोनों को ला दे जा। अम्मी हाँ ला बेटा। दे तो ला दे चाय जा। अरे चाय को छोड़, हाँ तू 2 कटोरी लिया, इसमें से आधी आधी कर लेंगे
अपनी तो बच्ची है। हाँ अम्मी सही कह रही है, अपने तो अपने हाँ। होते। तो बैठ अम्मी, मैं ला रहा हूँ कटोरी, ला रहा हूँ कटोरी, ला रहा हूँ कटोरी, ला रहा हूँ। क्या क्या? चाय कटोरी में पियेंगे फुप्पो? देख लो मेरे साथ और भी आई हुई हैं। अरे बेटी नाराज मत हो, हमारे घर में 2 ही कप हैं, लाऊंगी। मेरे बेटे शेखू को पैसे तो मिल तेरा जाने दिमाग दे। तो ठीक है फुप्पो, क्या हम यहाँ पे कटोरी में चाय पीने आए हैं? कहा तो बेटा हमारे घर 2 ही कप हैं। फुप्पो तुम पे बुढ़ापा आ गया, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। अरे तो क्या हो गया फुप्पो, हम तो अपने घर पे भी कटोरी में ही चाय पीते हैं, और मेरी अम्मी भी। मीना बेटी ये कौन है? मेरी पहचान में नहीं आ रही। ये हमारे साथ पढ़ती है, सहेली है हमारी कॉलेज की। अच्छा अच्छा, कितनी अच्छी बच्ची है। लो 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 चाय चाय, इसमें कर लो, इसमें कर लो। हाँ आधी आधी कर लो, इसमें कर लो। फुप्पो बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, इतना कहने के बाद भी कटोरी मंगवाई ली। सही तो कह रही है बाजी, अगर तुम्हारी कप की भी औकात नहीं थी तो हमारे अब्बू को फोन करके बोल देती, कब पहुंचवा देते आपके यहाँ। इतनी चीजें मांग लाती हो, 4 कप भी मांग लाती अब्बू से। अरे तो यार क्या हो गया, फुप्पो भी तो अपनी है, पी लो ऐसी चाय। रुखसाना तू चुप कर, तुझे क्या पता, हमारे साथ कोई भी आ जाए हमारी फुप्पो उसी के सामने बेइज्जती करती है। अब्बू सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बेटी तुम्हारे अब्बू का ही तो सहारा है, और मेरा है ही कौन। अरे छोड़ो सब, ये तो घर घर की बातें हैं। तुम तो फुप्पो की बहुत बड़ाई करती आ रही थी, और अब इनकी बेइज्जती कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तू चुप कर फुप्पो, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया करो, कम से कम हमारे साथ जो आए उसका तो सोचा करो। तुझे तो खुद ही सोचना चाहिए फुप्पो, पूरी अकल ही बेच खाई है। अरे तुम तो बहुत बड़ी पागल हो, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्त। तुमने तो इतनी अच्छी फुप्पो को रुला दिया, कुछ शर्म करो शर्म। कोई बात नहीं बेटी, ये सब मेरी बच्ची है, बच्ची। नहीं नहीं फुप्पो, ये तो पागल है। तुम हमें 2 कटोरी में चाय, हम पियेंगे। ये क्या चाय पियेंगी? चाय से तो मेरी अम्मी का आंसू निकाल दिया। इतनी तो चाय भी नहीं, इतना मेरी अम्मी का आंसू निकाल दिया बाहर। हम क्यों रुलाते, सही बात कह दी तो बुरी लग गई, बुरा मानो तो मानो, जो कहना था सो कह दिया। जब तो कभी ना रोई, जब घर से बोरी भर भर के लाती थी। बेटे मुझे माफ कर दे, अगर मैं कुछ चीज लाई हूँ तो। अम्मी ये क्या कह रही हो तुम? क्या लाई हो तुम? मैं क्या लाई है मेरी अम्मी? मेरी अम्मी को 10 साल तो गए, तुम्हारे घर के हो गए। अरे ऐसे कह रही है? कट्टे भर भर के लावे, जब तना रोती होगी कौन सी चीज लाती है अम्मी? बुरी लग गई क्या, बुरा मान गई क्या इस बात का? अरे मेरी बच्ची, मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं तो खुश हूँ। अच्छा चलो आप चुप करो, तुम्हें नहीं पीनी चाय मत पियो। अब तुमने फुप्पो को बहुत रुला दिया है, चलो माफी मांगो। नहीं मानने वाली फूफा से माफी, ये तो बहुत बड़ा बाप की बेटी है ना। अच्छा फुप्पो, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। जमीला बाजी सलाम वालेकुम। बाजी में तो इसलिए आई थी, वो लोग तो चले गए, अगर शेख जी खाली हो तो हाजी जी काम पे बुला रहे थे, काम थोड़ा दूर तो है। ओबे दूर बतला रही है, मैं काम के लिए तो 10 किलोमीटर पैदल चला जाऊंगा मैं, और दूर होएगा तो साइकिल से 20 किलोमीटर जा सकता हूँ। ये बंदा काम के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाने के लिए कह रहा है, 20 किलोमीटर साइकिल से चला जाएगा काम के लिए। ये तो बहुत अच्छा आदमी है, एकदम मेहनती आदमी है। फुप्पो मैं तो अब चाय कटोरी में पी के ही जाऊंगी। लाओ फुप्पो मुझे दो। हाँ ले बेटी। मुझे तो पीनी है नहीं। हाँ फुप्पो, हमें तो पीनी है नहीं, यूँ मानो जैसे पी ली तुम्हारी चाय। अरे चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चाय पी लेंगे। इसे देखिए कैसे पी रही है, ये तो पागल है। अरे ये तो पिएगी, जैसी फुप्पो ऐसी ये। जल्दी पी लो जरा, कहीं और भी जाना है। हाँ फुप्पो, आ जाना घर पे और मांग लाना कुछ अब्बू से, और कब भी ले आना घर से। और हाँ फुप्पो, अपने इस शेख चिल्ली को भी ले आना, 1-2 जोड़ी कपड़े दिलवा देंगे अब्बू इसको, हमारे सामने कच्चे में बैठा है।
बोलने में होश नहीं ले रही, और तू सियारा सी नाड़ की बहुत लंबी बोल रही है। बाजी ये कौन थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ये मेरी भतीजियां हैं, बच्ची है, अभी पढ़ रही हैं, और वो जो उनके साथ में थी ना, वो उनकी सहेली थी। बाजी तुम्हें ना जरूरत है रिश्ता ढूंढने की शेख चिल्ली का। अपने भाइयों से कह के इनमें से का लड़की का हाथ मांग लो। हाँ सलमा, ये तो तू ठीक कह रही है, पर मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। वैसे तो मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, क्या पता रिश्ता दे भी दे। जाऊंगी शेख चिल्ली को लेकर रिश्ते के लिए। ये ठीक रहेगा। ठीक है शेख चिल्ली, चला जाइयो टाइम से। ठीक है बाजी, टाइम से भेज देना शेख चिल्ली को। हाँ हाँ सलमा, भेज दूंगी। वैसे भी मेरा शेख चिल्ली काम को फिरता रहे, ये ना छोड़ता काम कोई भी। ठीक है बाजी, अब मैं चलूं? हाँ ठीक है बेटा, चला जाइयो काम पे। चला क्या जाऊंगा अम्मी, मैं तो अभी देखूंगा हाजी जी का काम। ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा। तू तेरा खाना पका, मैं आ लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, साइकिल पे जाऊंगा। देखा रुखसाना, हमारी फुप्पो कितनी अच्छी है। चाय भी पहले ही पका रखी थी हमारी फुप्पो ने। मैं तो पहली बार आई हूँ फुप्पो के यहाँ। क्या हुआ रुखसाना, तू कुछ बोल नहीं रही? क्या हमारी फुप्पो के यहाँ का चाय नाश्ता तुझे भी अच्छा नहीं लगा? हमारी फुप्पो गरीब है ना, इसलिए हम उनके यहाँ नहीं जाते। हमारी फुप्पो हमेशा बेइज्जती करती है। अगर गरीब हैं तो कुछ अब्बू से मांग लो, क्यों रुखसाना? अरे तुम्हारी फुप्पो तो बहुत अच्छी है, मगर तुमने उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे क्या बेइज्जती कर दी? उन्होंने हमारा अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तू तो साथ गई थी ना। उनका दिल दुखता है गरीबी की वजह से, उन्होंने सुन लिया, वरना तुम तो क्या हमने कुछ बोल दिया क्या उन्हें? मान जाओ, बुरा मान जाए तो। कोई बात नहीं, तुम्हारी फुप्पो, तुम जानो। अरे सारी बात छोड़ो यार। ड्राइवर, तुम गाड़ी रोको और होटल पे लगा लो। यही साइड में लगा लो, गाड़ी उधर लगा लो। यार तुमने गाड़ी क्यों भेज दी? हमें तो घर जाना था, तुम्हें नहीं जाना क्या? अरे यार, तुझसे क्या छुपाना, आज किसी से मिलवाना है। बाजी मुझे भी। और मुझे भी। बाजी वैसे तुम ना बहुत अच्छी हो। ओ भाई, मुझे तो जाना है घर, तुम जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। मेरी अम्मी तो मेरी बाट देख रही होंगी, कॉलेज की बोल का आई हो, अम्मी मेरी पिटाई कर देंगी। अरे यार, कैसे कैसे तो आना होता है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तू जा जहाँ तुझे जाना है, हम तो मगर आज जाएंगी मिलने, हमने तो वादा कर रखा है। रुखसाना, तू हमारी सहेली होकर के ऐसी बातें कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है तेरी। रुखसाना, हम तेरे सुख दुख में साथ नहीं रहते क्या? ओ, किसी से मिलना या किसी के साथ घूमना, मेरी अम्मी क्या कहेंगी? तुम लोग तो बड़े लोग हो, तुम्हारी तो चल जाएगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी अम्मी तो मेरी खाल उधेड़ देंगी। मैं बिल्कुल न जाऊं, ना बाबा, ना बिल्कुल ना। चल हम कह देंगे चाची से, वो हमारी बात मान जाएंगी। देख, हम अब्बू से कहलवा देंगे, कुछ भी न कहने की है। उन्हें नौकरी नहीं करनी क्या हमारे घर पर? ना मानी तो अब्बू से क्या निकलवा देंगे नौकरी से। जल्दी चलो, जहाँ चलना है चलो, मैं चल रही हूँ, जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, तू किसी से बात मत करना, पर हमारे साथ तो रहेगी। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी चलना घर पे, मुझे अम्मी का डर है। हाँ चलो।
एक बात सुन लो, अब तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती अब। तू टेंशन मत ले मेरी जान, मेरी कट्टो को ले ली, तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। क्यों घबरा रही है तू? पी मेरी जान पी, दिल खोल के खा, पी मौज ले तू। खा खा खा। लो तुम भी खाओ। अब हम कहाँ मिलेंगे? घर आ जाइयो। अच्छा, घर पे कोई होता तो नहीं है? अरे कोई नहीं, सब अपने काम में उलझे रहते हैं। ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाइयो। तुम पियो। हाँ जी जरूर। अच्छा चलो अब चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई। भाईजान। हाँ जी। हाजी जी का घर कौन सा? हाजी जी का घर तो ना, तू अंदर को आजा, अंदर बात करेंगे। अंदर को बुला रहा, क्या बात करनी चाह रहा? अब बता भैया क्या काम है हाजी जी से? हाजी जी से मुझे ये काम था कि सलमा ने बताया यहाँ काम है, मजदूरी करनी है मुझे। अच्छा तुझे काम करना हाँ। है? अरे काम तो हमारे पास भी है, मगर हमारे पास मजदूर ना है, तो भाई तू काम पे लग जा। तुम लगा लो, मुझे तो मजदूरी करनी है, तुम्हारे यहाँ कर लूंगा। मिस्त्री तू अभी सु काम पे लग जा, वो पड़ा मसाला, और अपनी ताजी ताजी मजदूरी ले। अरे मुझे तो चिनाई करनी है, आप यहाँ कर लूंगा। रोज बुला लो, चाहे ओवर टाइम भी लगवा लो रोज। और मुल्ला जी जितना तू ओवर टाइम करेगा मैं उसके तुझे फालतू पैसे दूंगा। मालिक जी यहाँ काम करूंगा तो मेरी अम्मी भी खुश हो जाएंगी, पास के पास में, ज्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है तो भाई तू अभी सु काम पे लग जा, वो पड़ा मसाला, अपनी साथ साथ मजदूरी ले। साथ के साथ मजदूरी मिलेगी। तू करेगा तो मैं रामफल को हटा दूंगा। और एक बात सुन ले मुल्ला जी, तुझे काम पे रोज आना है और मेरा काम बंद ना हो जाए। अब मन लगा के काम कर भाई। रामफल को हटाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम काम करवाओ, देर से भेजोगे, ओवर टाइम लगाओ, सब कर लूंगा। हाँ मिस्त्री ओवर टाइम भी लगा ले, तेरा फायदा होना चाहिए। ठीक है जी। अब ऐसा कर, मसाला बना पड़ा है, तू अभी से काम पे लग जा। अभी से लग जाऊं? तू अभी लग जा। ठीक है, अभी से लग जाता हूं। और शाम की झाड़ी ले। हो जा, लग जाऊं? लग जा। ठीक है भाई, मिस्त्री बहुत जोर का मिला, बहुत अच्छा रहा। सही कह रही थी सलमा, क्यों ना मैं अपने भाई के यहाँ शेखू का रिश्ता मांगने जाऊं? मेरे भाई की लड़की है, क्यों मैं दुनिया में ढूंढती फिरूं? जब तक शेखू वापस आएगा इतने तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। ये सही रहेगा। जा रही हूँ, चलती हूँ। अच्छे वाला काम पे लग गया था, भाग दौड़ कर गया। वो बेलदार का रिश्तेदार मर गया, कोई बात ना, छुट्टी हो गया, जा घर जा रहा हूँ। अम्मी से बोल दूंगा जाकर, कोई बात ना, कल वल को जब भी काम चलेगा जब कर लूंगा। अम्मी। हाँ बेटा। तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? अरे बेटा, मैं कहाँ जा सकती हूँ तुझे छोड़कर, और कहाँ जाऊंगी? पर एक बात बता, तू काम पे से कैसे आ गया? अम्मी आज मजदूर के यहाँ किसी की मौत हो गई थी,
अचानक काम बंद करना पड़ा। मैं तो जी चलो अम्मी से मिलूंगा। मगर बेटा उस दुकान वाले के राशन के पैसे देने थे। कोई बात ना अम्मी, ये पैसे तो मैं लिया पहले ही। ये लो, दुकान वालों को पैसे दे दियो। तू आई गया है तो चल तेरे मामू और मुआनी से मिला के लाती हूँ। क्या? मामू मुआनी? अम्मी आज अचानक? कभी 10-15 साल से तो कभी नहीं लेके गई मुझे मामू के यहाँ। अब सारी यही पूछेगा, चल वहीं पता चल जाएगा। अरे मैं तो तेरे लिए जा रही थी। मेरे लिए जा रही है? हाँ। मुझे कौन सा श्रृंगार करना है? चलो हाँ, ये ले। अबे साइकिल मेरी बेलदार ले गया और मुझे अपनी देगा। इसमें पीछे का नहीं है बैठने का, तू आगे बैठ जा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ गई अम्मी तो बैठ गई। हाय अल्लाह, ठीक है या अल्लाह। चल भाई चल। चल बेटा। ये ठीक है ना अम्मी? अम्मी। हाँ बेटा। तने कुछ लिया था नहीं मामू के हक के लिए ले जाने को? अरे बेटा रास्ते में से ले लेंगे, वैसे तो कोई दुकान पड़ती ना है वहाँ पे, फिर भी देख लेंगे कुछ मिल गया तो। पैसे तो मैं ले ही आया हूँ। हाँ पैसे तो है ही हम पे। अच्छा अच्छा, रास्ते से ले लेंगे कुछ भी। ठीक है बेटा चल। ठीक है। हाय कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। जल्दी खा लो, घर भी चलना। अब चलो। ठीक है। यार जल्दी जल्दी चल लो घर को। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी तुम्हारी ऐसी हरकतें देखते हुए। यार इसमें शर्म की क्या बात है? और वो लोग ना हमारे बॉयफ्रेंड हैं और हम ना कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, समझी? हम पैसे वाले लोग हैं। तू तो हर वक्त यही सोचेगी, हमारी अम्मी ने तो कह रखा है खुल के जियो और मौज करो। क्या? यही कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो बता देना, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। सुन लिया, हमें तो अपना भविष्य देखना है। तेरी अम्मी की सोच तो है वैसी, जैसी वो हमारे घर में साफ सफाई करती हैं तो वैसी तेरी जिंदगी भी कर देंगी। तू तो बेकार पढ़ रही है, अपनी अम्मी के साथ काम किया कर, 2 पैसे का हिल्ला हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, मेरा तो पढ़ना ही बेकार है, मुझे तो फिर भी झाड़ू पोछे ही करना है कहीं न कहीं। अब जल्दी चलो वरना मेरी अम्मी मारेगी। देख रुखसाना, पहले तू हमारे घर चलेगी वरना घर वाले शक करेंगे। ठीक है, घर होकर चली जाऊंगी, क्या पता अम्मी वहीं काम कर रही हो, अम्मी के साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा तो चलो तो चलो। अच्छा रुखसाना, ये बता तुझे मेरा बॉयफ्रेंड कैसा लगा? बता दे रुखसाना, बिल्कुल बेकार था। अच्छा रुखसाना, तू इसकी छोड़, तू मेरा बता, मेरा वाला कैसा लगा? वो तो देखा ही होगा तैने। भाई मैंने किसी को नहीं देखा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम ही जानो। अरे इसे अच्छे बुरे का क्या पता, जब इसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं।
और उन तीनों में से भी कोई नहीं बोला इससे। अरे वो ठहरे पैसे वाले, वो इसे मुंह लगाएंगे। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो और साथ में ये ताना भी दे रही हो कि मेरी अम्मी तुम्हारे यहाँ काम करती है। अरे यार छोड़ो, चलो चलो। एक लड़की का रिश्ता दे दो भैया। क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? देख जमीला, हमने सब सुन लिया। जो तो अपने भाई को पहाड़ पढ़ा रही है ना, हमें सब पता। तेरे घर में पेट भरने के लिए तो दाना है नहीं है, तू मेरी बेटी के शौक पूरे करेगी। जमीला, तुझे शर्म तो आई नहीं होगी ऐसी बात करते हुए? तूने ये सोच भी कैसे लिया? कम से कम अपनी औकात देखकर तो बात करती। तेरी औकात है हमारे यहाँ रिश्ता जोड़ने की? नीचे मुंह क्यों कर लिया? जवाब दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। भैया भाभी, खुदा के वास्ते मुझे माफ करो। मैंने गलत फैसला ले लिया यहाँ आने का। जब ये आ गई तो बात कर लो ना इससे। बात तो जब करे जब इसकी कोई औकात होवे। अरे कुछ तो सोचती। ठीक है, मानते तू हमारी बहन है। ठीक कह रहे हो भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, तू हमारी रिश्तेदार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना तो हमारे सर पे नाचेगी। ये केले उठा और अपने घर जा। हाँ हाँ चले जाऊंगी। भाभी, मैंने तो अपनी करके मांग ली थी, एक लड़की दे दो, इसमें सर पे बैठने वाली कौन सी बात है? ए जमीला, अपनी बेटी तेरे इस गवार बेटे को देखे ये सर पे बैठना ही तो हुआ। अरे हम हाँ कर भी दें, इन रहने वाली से तो पूछ लो। मीना, जरा बताइयो कौन बनेगी इस गवार की बीवी? अम्मी, इसकी इतनी औकात है जो हमें अपनी बीवी बनाए? कौन बनेगा इस गवार की बीवी? 4 कप चाय के घर में तो है नहीं और रिश्ता मांगने आ गई है। अम्मी, अब्बू, चाय भी इन्होंने कटोरी में पिलाई थी। रुखसाना गवाह है इस बात की, वो भी हमारे साथ गई थी। इस बात पे तो कोई इज्जत नहीं घटी मेरी नजर में। इज्जत ना घटी तो तू कर ले इससे शादी। बैठी है रिश्ते को। बहुत कमेरा ना शेख सिल्ली, सारे शौक पूरे कर देगा तेरे। तू और तेरी माँ हमारे टुकड़ों पे पल रही है और हमें ही बात बना रही हो। और तू यहाँ हमारी बातें क्या सुन रही है? जा ऊपर जा। देख रही रुखसाना, तुझे हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तू है हमारी नौकरानी की बेटी। अपनी अमीरी की दीवार में मेरी बच्ची को क्यों दबा रही हो? बीबी, तुम ठीक कह रही हो। ए जमीला, तू चुप कर। रिश्ता तो दूर, हमें तो शर्म भी आती है तुझे अपनी नंद बताते हुए। तेरे से रिश्ता जोड़ेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? ए जमीला, इसीलिए तो हम तेरे दरवाजे पे 10 साल से नहीं गए कि लोग हमें क्या नानती देंगे। और सुन, जितना ये तेरा गंवार लड़का मजदूरी करके कमाता है नहीं, इतने की तो मेरी लड़कियां गोलगप्पे और रसगुल्ले खा जाती हैं। गलती हो गई, शायद मैं भूल गई थी कि मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके अपनों में जा रही हूँ। रही तुम्हारी पढ़ी लिखी बेटियों की बात, इनसे ज्यादा पढ़ लिख कर मेरा बेटा मुझे मेहनत मजूरी करके 2 वक्त की रोटी खिलाता है। क्या पढ़ा लिखा? और ये? हाँ, पढ़ा लिखा ये। और सुनो, मेरा बेटा मुझे कभी ये एहसास नहीं होने देता कि मैं गरीब हूँ। अरे मैं तो तुम्हें अपना समझ कर बेटी मांगने आ गई थी। मत मान अपना। और सुन, जो अब तक था ना वो भी खत्म। बताना, हमने तो तुझे कभी बुलाना अच्छा ही नहीं समझा। आइए रिश्ता लेकर। जब यो पढ़ा लिखा तो बना दे इसको मिनिस्टर। अरे छोड़ो, ये तो अनपढ़ से भी बेकार है। नीला, हम नहीं चाहते तेरे इस मजदूर बेटे का साया भी हमारे घर पे पड़े। अरे रिश्ते की तो बात दूर छोड़, हम तो तुझसे वास्ता भी रखना नहीं चाहते। अगर तू रिश्ते में हमारी बहन ना होती तो तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। जमीला, भलाई तेरी इसी में है। ये ताम झाम उठा और घर से बाहर हो जा। मामू,
अगर तुम मेरे मामू ना होते तो कसम खुदा की अम्मी को तू कहने वाले की जुबान खींच लेता। अगर अम्मी मुझे पहले बता देती कि तुम्हारे घर रिश्ते के लिए आना तो मैं आता ही नहीं। रही तुम्हारी पढ़ी लिखी बेटियों की बात, अगर ये 100 बार भी नाक रगड़ के मेरे से रिश्ता करें तो मैं तैयार नहीं हूँ। हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म। देखा पुप्पो कितना बोल रहा है। निकल जाए यहाँ से वरना कुछ हो जाएगा। शकल देखी कभी अपने आईने में? जमीला भलाई इसी में है, मैं कम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ समझ गई। इरशाद तू कम बोल या ज्यादा बोल। और तूने अपनी बेटी को देखा कैसे बोल रही है? अरे मैं तो अपना समझकर आ गई थी। आज के बाद तेरी चौखट पर कभी पैर नहीं टेकूंगी। चल रे चल शेखू चल। ठहरो फुप्पो। फुप्पो मैं करूंगी आपके बेटे से शादी। मैं बनूंगी आपके गरीब बेटे की बहू। आज से आप मुझे अपनी बहू समझो। क्या रुखसाना तू होश में तो है? हमारी इज्जत पे हमला करेगी? तुझे शर्म नहीं आई बीच में बोलते हुए? अरे कैसी शर्म। मेरी बेटी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। चाची तुम भी बोलने लगी? ओह तो आज चाची की भी जुबान खुल गई। बड़े अब्बू तुम अपना फैसला सुनाओ। ए रुखसाना हमने तुझे अपनी बेटी की तरह समझा है। अरे तुमने कब समझा? हम तो नौकर हैं, नौकर ही रहेंगे। तुम अपने को तो अपना समझते नहीं हो। क्या रुखसाना तुम्हारी बेटी है? हाँ रुखसाना मेरी बेटी है और मैं इनके घर में नौकरी करती हूँ, खाना बनाती हूँ। रुखसाना तू कहाँ और ये गवार कहाँ? तू इससे शादी करके बर्बाद हो जाएगी। हाँ रुखसाना बाजी सही कह रही हैं। अब कौन सा मैं आबाद हूँ? मैं तो अब भी बर्बाद हूँ। अगर मेरी अम्मी तुम्हारे काम पे एक दिन ना आए तो तुम मेरी अम्मी की तनख्वाह काट लेते हो और मेरी अम्मी को ये ताना देते हो कि हम तेरी रुखसाना को पढ़ा रहे हैं। तो तू इस अनपढ़ गवार से शादी करेगी? क्यों क्या हुआ? मेरी अम्मी नौकरानी है ना, और मुझे तो फिर भी किसी गरीब से ही शादी करनी है। मैंने इनकी आंखों में ममता देखी है और ये मुझे प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगी। देख रुखसाना तू पढ़ी लिखी है, तू अपना अच्छा बुरा तू खुद सोच। सोचने की जरूरत तो तुम्हें है और तुम अपनी दौलत के नशे में अपनी सोच खो बैठे हो। हे लड़की तू होश में तो है? हमारे टुकड़ों पे पलने वाली और हमारी सोच गलत बता रही है। अरे हमने सदा तुझे अपना माना है। बता तुझे कब अलग समझा? क्या खाक समझा? मेरी अम्मी तुम्हें 10 बार कहती है जब वो चीज ला कर देते हो। जब मेरी अम्मी की तनख्वाह का समय पूरा हो जाता है और मेरे पैरों में सर्दियों में चप्पल होती है, ये तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तूने सब कुछ भुला दिया। तुझे तो हम खाना खिलाते थे। 2 टाइम का खाना खिलाती हो और उससे ज्यादा मेरी अम्मी को ताने मार मार कर रुलाती हो। चुप कर बेटी, तू ये क्या कह रही है? चुप कैसा करूं पुप्पो? मेरी अम्मी ने इनके घर में बर्तन धो धो के 2 रोटी के एहसान उतारे। पुप्पो मैं करूंगी आपके बेटे से शादी। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो बताओ। नहीं नहीं बेटी, अपनों के बगैर ऐसे फैसले नहीं लिया करते। मैंने अपनी अम्मी की आंखों में आंसू देख लिए हैं बस। मेरी अम्मी का फैसला ही मेरा फैसला है। मेरी अम्मी ने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मेरी अम्मी की खामोशी ही मेरी अम्मी की हाँ है। तेरी अम्मी की खामोशी जब टूटेगी जब तेरी अम्मी तेरी शादी के लिए हमसे पैसे मांगने आएगी। 100 बार नाक रगड़ेगी, 100 बार। तू हमारी बेइज्जती कर रही है। कह दे अपनी अम्मी से शादी के लिए हमारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वरना उस वक्त भूल जाऊंगा कि तुझे हमने पाला है। तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? इतने कठोर मत बनो मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी। रुखसाना अगर तू तैयार है तो इनके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इतना तो मैं कमा लेता हूँ जो काजी का नजराना दे सकूं। मगर आज तूने ऐसे बोल करके मेरी अम्मी की जिंदगी बख्श दी। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। शेख जी, जितनी मेहनत इस घर में मेरी अम्मी करती है ना, उतनी मेहनत कहीं और करे तो खुदा से 2 रोटी मांगने की हकदार है। मगर मेरी अम्मी मेरे खातिर इनकी गुलामी करती है। चल बेटी, मैं तेरी अम्मी से ये वादा करती हूँ कि आज के बाद तुझे किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी ऐसे घमंडी और मगरूर लोगों के सामने। रुखसाना अब क्या हुआ? तू तो बड़ा कहती थी पढ़ लिख के बड़ी बनूंगी।
अरे जब तेरा नसीब ही झोपड़ी है तो बड़ी क्या तो खाक बनेगी। ख्वाब का क्या है, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। जरूरी नहीं हर ख्वाब पूरा ही हो। अब ख्वाब का क्या हुआ, डीएम बन के दिखा। जा, डीएम की सीट तेरे इंतजार देख रही है, जा जाके बैठ जा। अरे इसका मुंह और डीएम की कुर्सी। बातें बनाने से ख्वाब पूरे नहीं होते। हम तो जब जाने जब तू डीएम बन के दिखा, बड़ा कहती फिरती थी मैं तो डीएम बनूंगी। अरे बेटा, इनकी इतनी सी औकात होती है। अरे हम तो तुझे अपनी बेटियों के बराबर में भी खड़ा करना पसंद नहीं करते। हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी तुझसे लाड़ करके। अरे जाने दो, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई के लिए दिमाग भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। रुखसाना, गरीबी का कब तक मजाक उड़वाती रहेगी? चल चलो समधन, मैं तुम्हारी रुखसाना को बिना दहेज के अपने घर ले जाऊंगी। चलो चल बेटी, चलो रियाटो। चलो समधन, तुम भी मेरे साथ चलो। देखा कितना प्यार करते थे हम रुखसाना को। अरे जाने दो, मुंह पे तमाचा तो लगेगा। ये 2 दिन में आ जाएगी वापस, 2 दिन में। अरे जाने दो जाने दो, इसकी किस्मत में झोपड़ी अरे है, हाँ। झोपड़ी। समधन जी, हाँ मुझे तो अब तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि वो लोग तो अब मुझे रखने वाले हैं नहीं। समधन, आप चिंता मत करो, मेरा बेटा शेख चिल्ली मेरी बात नहीं काटता। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगा। ठीक है। अरे बाजी तुम, और तुम भी? अरे सलमा, तुम इन्हें कैसे जानो? हाँ यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि तुम इन्हें कैसे जानो। अरे रुखसाना तुम भी? हाँ बाजी। बाजी आप इधर आओ। बाजी, यही तो वो लड़की है जिससे मैं शेख चिल्ली का रिश्ता कराने की सोच रही थी। तुम कैसे जानो इन्हें? सलमा, जैसे तू सोच रही है। क्या बात हो गई? हाँ। ऐ मेरे मौला, तेरा शुक्र है। मैंने रुखसाना से भी बात कर लिया है, वो भी मान गई है। अब तो बस निकाह पढ़वाना बाकी है। मेरे खुदा, चलो बाजी चलो। चलो। अम्मी क्या बात कर रही है वहाँ जाके? पता नहीं शेख जी। चलो बाजी, घर बाद में जाना, पहले निकाह पढ़वाना, घर तो बाद में चलेंगे। हाँ तू ठीक कह रही है सलमा। क्यों समधन? हाँ जी, पहले निकाह ही पढ़वा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है समधन जी। चलो तो चलो। हाँ चलो। देखो जी, अगर इन्हें लड़के पसंद हैं तो बुलाओ उन्हें और कराओ रिश्ता। हमें सब बता दिया बच्चों ने। हम इनकी माँ है, हमें सब पता है। क्या? अरे अगर इन्होंने रिश्ता देख रखा है तो बुलाओ उन्हें, रिश्ता पक्का कर देते हैं। क्यों भाई? रही पढ़ाई की बात, तो वो तो शादी के बाद भी कर लेगी। भाई, हम तो बच्चों की खुशी में खुश हैं। बोलो बेटी बोलो, उन्हें फोन करके बुलाओ। बोलो उनसे कि हमारे अब्बू मिलना चाहते हैं तुमसे। वो अपने बड़ों से बात कराएं। जी अम्मी, अभी करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। ये देखो। शर्मा गई। अरे हम अपनी बेटियों की शादी ऐसी धूमधाम से करेंगे जो पूरा इलाका सोचे किसकी बेटियों की शादी है। देखो जी, मैं तो ये सोच रही थी कि थोड़ा और पढ़ लेती है। अब क्या होगा इनकी पढ़ाई का? पढ़ाई तो बाद में भी चलती रहेगी। अरे हमारी बेटियों को जो डिग्री चाहिए वो मैं घर बैठे मंगा दूंगा, घर बैठे। तुम चिंता ना करो। बुलाओ शहजादों को और करो रिश्ता पक्का। आ जाओ बीबी, आ जाओ। हाँ
ठीक हो जमीला? हाँ बाजी, बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारी बहू का? मेरी बहू का नाम रुखसाना है। रुखसाना नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारी बहू का। हाँ। ऐसी बहू भी होगी आपकी अच्छी। अब मुँह देखने वाली चली गई। हाँ बेटा चली गई। ले अम्मी नमकीन खा ले। हाँ ला। ले इसे भी बेटा खवा तू भी दे। खा। खा ले। ये ना खा रही। हाय, एक धड़ी की नाड़ हिला रही है, टका से जुबान हिला के नहीं कह रही है कि मैं नहीं खा रही अम्मी। बाजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमा। आजा जा बैठ जा। क्या बात, रुखसाना की अम्मी ना आई? सलमा हमने तो बोला था आने के लिए, मगर वो आई नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। शेख जी आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, शेख चिल्ली को लाने दे। तुझे क्या पता, तू तो अभी अभी आई है। सलमा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने रुखसाना को लाने में हमारी बहुत मदद की है। बाजी ये तो मैंने उस दिन सोच लिया था जिस दिन ये तुम्हारे घर आई थी। अच्छा बाजी मैं चलती हूँ, बच्चे स्कूल जाएंगे। अल्लाह से खुश रखे। अब नमकीन ही खाता रहेगा? जा ला के पानी दे। बाजी आप शेख जी को धमकाती रहती हो। अरे शेखू पानी हाँ। पिलाएगा, कुछ खाने को ला कर दे दे। यू खाने की ना छटक लेगी। लो खाओ नमकीन। ऐसा खा रही जैसे चिड़िया खावे। रुखसाना के हाथ की रोटी खा के जाना। बेटी रुखसाना, रोटी पकानी आती है ना? हाँ अम्मी, मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाई के साथ साथ घर का काम करना भी सिखाया है। बनाऊं रोटी? पका ले पका ले। पकाऊं भाभी? नहीं रुखसाना, रोटी मैं फिर कभी खा के जाऊंगी। फिर कभी खा के जाएंगे। अभी खा ले, एक आधी हम भी खा लेंगे। अरे शेख चिल्ली मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, मुझे लेट हो रहा है। सलमा जब तेरा मन करे तब आकर खा लेना। भाभी रोटी तो खा के जाना। हाँ मैं समझ गया अम्मी, ये रोटी क्यों नहीं खा रही भाभी? क्यों? कभी रोटी खा के मुँह दिखाई देनी पड़ जा। अरे शेख जी ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अच्छा सलमा तू जा। ठीक है बाजी। ये तो ऐसे ही बकता रहा। तुझे उसके आगे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? अम्मी वो क्या बुरा मान गई? मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी हंसी में कह रहा था। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। रोटी पका लो अम्मी? हाँ बेटा पका ले। पका ले पका ले पका ले, और बढ़िया सी पकाइयो। हाँ ओबे अम्मी अब तो सुन ले, किसी दूसरी औरत के हाथ की आज पहली बार रोटी खाऊंगा, वरना तेरे हाथ की खाता था। अम्मी हाँ बेटा, अब तो बहू के हाथ की रोटी खाएगी। हाँ बेटा, ये सब मौला का करम है। ठीक है रुखसाना, बस बढ़िया सा सालन पका दे, बढ़िया से बढ़िया। और निकाली अम्मी ने सिखा दी रोटी भी, पढ़ाई भी करे, रोटी पकानी हमें इसमें, तो ये सही रही। हाँ बेटा बहुत अच्छी बहू मिली है मैं। वहाँ लड़का कोई शादी बताओ, ये बताए कोई शादी हुई हो, कोई लड़का किसी के हुआ बता दे। जमीला के लड़के शेख चिल्ली का हुआ है मेरा। शेख चिल्ली का? कहाँ पे? कहाँ है उनका घर? चलो आओ मैं तुम्हें उसके घर लेके चलती हूँ। ए माजी राम राम, किसके हुआ लड़का कोई शादी? शादी जो हुई शेख चिल्ली की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अभी आ जाओ आ जाओ भैया। उनके शादी में शेख चिल्ली के नाम इसमें हुई क्या शादी? बोला ये ए आजा ए बधाई हो दे, कैसी हो बेटी? की शादी हुई है, बधाई हो। देखो आज तुम्हारे बेटे की शादी हुई ना, ये नायक जी कभी नहीं आती, लेकिन आज तुम्हारे बेटे की खुशी में जरूर आई है। ठीक है, बढ़िया बधाई लूंगी, बढ़िया बधाई। बधाई अम्मा जी, दे दो ना बधाई अम्मा, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। शादी है तेरे घर में, शादी है तेरे घर में, शादी है तेरे घर में, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई अम्मा।
दो ना बधाई अम्मा, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। सूरज जैसे चमके देखो दूल्हे का मुखड़ा, सूरज जैसे चमके देखो दूल्हे का मुखड़ा। दुल्हन तो लगती जैसे चांद का हो टुकड़ा, दुल्हन तो लगती जैसे चांद का हो टुकड़ा। सूरज जैसे चमके देखो दूल्हे का मुखड़ा, दुल्हन तो लगती जैसे चांद का हो टुकड़ा। ऐसी जोड़ी मिलेगी नहीं, जोड़ी मिलेगी नहीं सारे ही शहर में। दे दो ना बधाई अम्मा, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई, हम लेने आए शादी की बधाई। ना कर कंजूसी, तू नोट वार दे, 100-200 ना लूं, पूरे 51,000 दे। लेके बधाई तुझे देंगे दुआएं, हाँ लक्ष्मी तेरे घर में आ जाए। बुढ़ा बुढ़िया दोनों ही नोट फुल कमाते हो, देने में बधाई क्यों कंजूसी दिखाते हो। दे दो ना बधाई बाबूजी, हाँ दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। हम दिल से तुमको फिर देंगे दुआएं, कि अगले बरस तुम पोते को खिलाए। हम फिर से बधाई लेने आएंगे, पोते की बधाई लेकर जाएंगे। खाली कभी ना दुआएं हमारी, अगले साल गूंजे तेरे घर में किलकारी। दे दो ना बधाई बाबूजी, हाँ दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। शादी है तेरे घर में, शादी है तेरे घर में, शादी है तेरे घर में, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई अम्मा, हाँ दे दो ना बधाई अम्मा, शादी है तेरे घर में। दे दो ना बधाई बाबूजी, शादी है तेरे घर में। जानू देखो, वो फुप्पो आई थी रिश्ता लेके। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने मना कर दिया। क्यों? जाहिल गवार हमारे लायक तो है ही नहीं। फिर क्या हुआ? होता क्या, जो जिले की डीएम बनने के सपने देख रही थी उसने हाँ कर दी। क्यों? बस बन गई डीएम। वो अपना पेट भरेगा या उसे डीएम बनाएगा? फिर अब क्या होगा? मरने दो हरामजादी को, तुम अपने अब्बू को भेज दो रिश्ता लेके मेरे घर। तुमने बात करी अपने परिवार से? हाँ, हमने तो अपने परिवार से बात कर भी ली। हम रुखसाना को दिखाना चाहते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। फिर कब भेजे? कभी भी आ जाओ, लेकिन अब्बू को लेके आना। आ रहे हो ना? हाँ। तुम पक्के हो ना? पक्के आ रहे? सच्ची?
यस। मेरी बात तो हो भी गई। मेरी भी हो गई। और मेरी भी हो गई। उसने बोला है अब्बू को लेकर आता हूँ। मेरा वाला तो बोला अब्बू को मनाना पड़ेगा। मेरे वाले की तो अम्मी मान गई। अरे बेटी। हाँ अम्मी। कहाँ चल दी? गांव वाले क्या सोचेंगे? हाँ अम्मी, यही तो सोचेंगे। 2 दिन की आई बहू जमीला ने पानी लेने भेज दी। हाँ बेटी, मैं हूँ ना, और मेरा शेखू है लाने को। तू ऐसा कर, तू हमें बोल दिया कर जो कुछ भी लाना हो घर में। ये कहने को शेख चिल्ली निकाह के बाद भी पानी लाता है। पहले अपनी अम्मी का गुलाम था, अब अपनी बहू का गुलाम भी हो गया। मेरी अम्मी ने ये नहीं सिखाया। ये बात नहीं थी बेटी। अम्मी, मुझे अपना काम करने की तालीम मेरी अम्मी ने सिखाई है। शेख जी अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अरे वाह मेरी बच्ची, तू तो बहुत अकल वाली है। या मेरे मौला, मैंने बहुत नेक काम किए होंगे जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी। घर का सारा काम मैं करूंगी, तुम तो बस सही और गलत बताना। और अम्मी जी डांटना मत। अरे मेरी बच्ची, मैं क्यों डांटूंगी तुझे? मेरा तेरे सिवा दुनिया में कौन है? तू ऐसा कर, तू पानी लिया, मैं खाना पकाती हूँ। शेखू भी आता ही होगा। जा। ठीक है अम्मी। या मेरे मौला, तूने मुझे हीरा दिया, हीरा। मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? पतली कमरिया मेरी लचक लचक जाए, सारे ही कुंवारे करे हाय हाय हाय। पतली कमरिया मेरी लचक लचक जाए, सारे ही कुंवारे करे हाय हाय हाय। कैसा ये कमाल है, इतना बुरा हाल है, कर्फ्यू शहर में कहीं लग ही न जाए। पतली कमरिया मेरी लचक लचक जाए, सारे ही कुंवारे करे हाय हाय हाय। सारे ही कुंवारे करे हाय हाय हाय। तू कुंवारों को करती बदनाम है, तुमने ही तो नींद करी सबकी हराम है। क्यों तू कुंवारों को करती बदनाम है, तुमने ही तो नींद करी सबकी हराम है। ऐसी अदाएं हैं पागल बनाए हैं, जलवे जवानी वाले सहे नहीं जाए। पतली कमरिया मेरी लचक लचक जाए, सारे ही कुंवारे करे हाय हाय हाय। सारे ही कुंवारे करे हाय हाय हाय। चुभती है ऐसे मुझे लोगों की नजरें, हाय। झांकते हैं ऐसे जैसे करना हो एक्सरे। झांकते हैं चुभती है ऐसे मुझे, हाय लोगों की नजरें। झांकते हैं ऐसे जैसे करना हो एक्सरे।
सब बेचारे कोई अपना ना दोष है। चढ़ती जवानी का चढ़ता ये जोश है, कोई बेहोश है तो कोई मदहोश है। हुस्न हुआ तेरा ही खाना बदोश है, हम सब बेचारे कोई अपना ना दोष है। झूठ मूठ ऐसे इल्जाम क्यों लगा? पतली कमरिया मेरी लचक लचक जाए, सारे ही कुंवारे करे हाय हाय हाय। पतली कमरिया मेरी लचक लचक जाए,